मृत्यु सबके जीवन में आना है। हम अमर होकर नहीं आए हैं, हमने कोई ऐसी बूटी नहीं ली है कि हम अमर हो जाएं। हाँ? इस संसार में जाना सबको है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। और ध्यान रखना, एक के जीवन में एक एक पल का महत्व है। 1 साल की कीमत उनसे पूछो जो परीक्षा में फेल हुए हों। 1 महीने की कीमत उनसे पूछो जिनको पिछले महीने की तनख्वाह न मिली हो। समय का महत्व क्या है? 1 साल की कीमत उनसे पूछो जो परीक्षा में फेल हुए हों। 1 महीने की कीमत उनसे पूछो जिनको पिछले महीने का तनख्वाह न मिला हो। 1 हफ्ते की कीमत उनसे पूछो जो पूरा हफ्ता अस्पताल में रहा हो। 1 दिन की कीमत उनसे पूछो जो सारा दिन भूखा रहा हो। 1 घंटे की कीमत उनसे पूछो जिसने किसी का इंतजार किया हो। 1 मिनट की कीमत उनसे पूछो जिनकी फ्लाइट 1 मिनट पहले ही छूट गई हो। और 1 सेकंड की कीमत उनसे पूछो जो दुर्घटना से बाल बाल बचे हों। 1 सेकंड की कीमत, कहते ना भैया बस बाल बाल मरते मरते बच गए, 1 सेकंड की देरी थी, नहीं तो हम आज बचते नहीं। ये समय का महत्व है। समय आता नहीं है, समय को लाना पड़ता है। समय सिर्फ एक बार आता है और आता है लेकर चला जाता है। हाँ? 20 साल का व्यक्ति सोचता है जब मेरा भी समय आएगा। 20 से 25 साल का हो गया, अभी भी कहता मेरा टाइम आएगा। 25 से 30 साल का हो गया, अभी भी सपना बना के रखा है मेरा टाइम आएगा। 35 साल को 40 साल को है गयो, अभी भी लगे मेरो टाइम आएगा मैरिज। 40 साल से 45 साल को 50 साल को है गयो, खटिया पर बैठो भयो मेरो टाइम आएगा, मेरा समय आएगा। 60 साल को है गयो, 65 साल को है गयो, अभी भी खटिया पर लेटो भयो, आंखन खोल कर सपनों देख रहे हो है कि मेरो टाइम आएगा। और एक दिन क्या होता है, अचानक दिल का दौरा पड़ता है, झटका आता है, डॉक्टर साहब आते हैं, परिवार के लोग कहते हैं क्या हुआ? डॉक्टर कहता कुछ नहीं, बस टाइम आ गया समय आ गया इनका। एक काम करो, अब इनके पास समय नहीं है, जितने भी सगे संबंधी हो जल्दी बुला लो, दौरा पड़ चुका है, कभी भी किसी समय जा सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। इंसान सॉरी बोले झगड़ा खत्म, डॉक्टर सॉरी बोले इंसान खत्म अगर इंसान व्यवहार में सॉरी बोल दे तो झगड़ा खत्म, और डॉक्टर सॉरी कह दे तो इंसान खत्म शब्द का महत्व देखो। हाँ, डॉक्टर कहता अब समय नहीं है, एक काम करो जल्दी बुला लो, सबको बुला लो, अब इनके पास वक्त नहीं है। सारे मित्र बंधु बांधव सगे संबंधी सब भागे भागे चले आए, भैया अंतिम दर्शन कर लो, क्या पता कब चले जाएंगे। सब आते हैं, 1 दिन थे, 2 दिन रहे, तीसरे दिन रहे, चौथे दिन डॉक्टर को फोन किया, साहब अभी भी जिंदा हैं, ये जा ही नहीं रहे। आपने कहा कभी भी कुछ भी हो सकता है, 4 दिन है गए, हफ्ता भर होने को है, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। हाँ, ड्यूटी नुकसान हो रहा है, दुकान बंद करके आया हूँ, डॉक्टर ने कहा था कुछ दिन चलेंगे, महीना भर होने को है, खाए पिए मुष्टंड बैठे हैं जिनके लिए आपने सब कुछ लगा दिया, जिनके लिए अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया, अब डॉक्टर को वही फोन करके आपके मरने का दिनांक पूछ रहे हैं, आपके मरने की तिथि पूछ रहे हैं, साहब अभी कितना चलेंगे, अभी कितना दिन और रहेंगे। सोच लो, यही जीवन की सत्यता है। हाँ, इसीलिए जो करना है अभी से करो, इसी वक्त से करो। हाँ, जीवन में जो भौतिक क्रिया है उनको करने से शास्त्र मना नहीं करता, लेकिन भौतिक कार्य के संग संग आध्यात्मिक कार्य से भी अवश्य जुड़े रहो, अध्यात्म से भी अवश्य जुड़े रहो। छल कपट किसी से न करके, हाँ, मन को निर्मल करके मात्र भगवान की सेवा में भी अपना मन थोड़ा थोड़ा लगाते रहो। हाँ, जाना सबको है, कोई अमर होकर नहीं आया है। महाराज हिरण्यकशिपु कहता, ब्रह्मा आप मुझे वरदान दो कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। ब्रह्मा ने कहा दिया फिर भी तू मरेगा। हिरण्यकशिपु कहता, ब्रह्मा जी आप मुझे वरदान दो कि ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा दिया फिर भी तू मरेगा। हिरण्यकशिपु कहता एक वरदान और दे दो। क्या? ना घर के बाहर मरूं ना घर के अंदर मरूं। ब्रह्मा ने कहा दिया फिर भी तू मरेगा।
हिरण्यकशिपु कहता ब्रह्मा जी एक वरदान और दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं एक ना तुम और मांग लो लेकिन तुम मरोगे। हिरण्यकशिपु कहता ब्रह्मा जी आप मुझे वरदान दो, ना मैं देवता से मरूं ना मैं नर से। ब्रह्मा जी ने कहा दिया फिर भी तू मरेगा। हिरण्यकशिपु कहता है 12 महीने में किसी भी महीने मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा दिया फिर भी तू मरेगा। हिरण्यकशिपु कहता है ब्रह्मा जी तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से भी न मरूं, आप ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा दिया फिर भी तू मरेगा। सारा वरदान प्राप्त कर लिया। हाँ, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, ये भी दे दिया, फिर भी तू मरेगा। अब इतने सारे बल वरदान को पाकर के हिरण्यकशिपु अत्याचार करने लगा, संत महात्माओं को कष्ट देने लगा। और एक दिन जब धीरे धीरे समय आया, हिरण्यकशिपु की पत्नी है, नाम है कयाधु, भगवान का भजन करते हैं, कथा सुनते हैं। इन्होंने अपने गर्भ से भगवान के परम भक्त प्रहलाद को जन्म दिया है। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो। प्रहलाद जी भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, श्री नारायण का नाम लेते हैं। हिरण्यकशिपु ने बार बार मना किया, कहा कि हे पुत्र तुम नारायण के नाम को नहीं लोगे। और एक दिन हिरण्यकशिपु ने देखा कि मेरा पुत्र प्रहलाद ये हमारे शत्रु का नाम लेता है। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को शंडामर्क के विद्यालय में पढ़ने भेज दिया और गुरुजी से कह दिया जाओ इनको ऐसी ऐसी विद्या सिखाओ, जो भी आसुरी विद्या है सारी आसुरी विद्या सिखाओ, मारने काटने की सारी विद्या सिखाओ। महाराज शंडामर्क गुरुजी प्रहलाद को मारने काटने की विद्या सिखाने लगे। हम उसको पढ़ा सकते हैं जो पढ़ना चाहता है, जो माँ के ही पेट से पढ़ के आया हो उसे कोई पढ़ा नहीं सकता। एक दिन क्या हुआ कि शंडामर्क गुरुजी बाहर गए। हाँ, बाहर भंडारा खाने गए, चिट्ठी आई थी। हाँ, भंडारा खाने गए और प्रहलाद जी को भगवान का भजन करने का मौका मिल गया। अब प्रहलाद जी असुर बालकों से कहते हैं हे मित्र अगर तुम कहो तो तुमको हम एक जादू दिखाएं। असुर बालक कहते हैं जादू? प्रहलाद तू जादूगर है क्या? प्रहलाद जी कहते हैं मैं जादूगर नहीं, मैं जिसका नाम लेता हूँ वो जादूगर है। अच्छा तो मुझे क्या करना है? प्रहलाद जी कहते हैं जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम कहो। अब प्रहलाद जी कहने लगे बोलो मेरे साथ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। सारे असुर बालक भी नाम लेने लगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सारे असुर बालक नाम लेने लगे और उसी वक्त गुरुजी आ गए। और जैसे गुरुजी आए, गुरुजी ने देखा अरे ये प्रहलाद तो बिगड़ा ही है, इसने सारे बच्चों को भी बिगाड़ दिया। जैसे गुरुजी ने प्रहलाद को मना करने के लिए प्रहलाद को स्पर्श किया, गुरुजी को भी भक्ति रूपी करंट लग गया। और शंडामर्क भी उन्हीं बच्चों के साथ भगवान के भक्ति में डूब गए और वो भी प्रभु का नाम लेने लगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब धीरे धीरे ये नाम द्वारपालों ने सुना। द्वारपालों ने सुना अरे हमारे स्वामी के शत्रु का नाम कोई ले रहा है, अगर हमारे स्वामी को पता चल गया स्वामी सबको सूली पे लटका देंगे। द्वारपाल आए, भाला नीचे रख करके जैसे प्रहलाद को मना करने के लिए स्पर्श किया है, वो द्वारपाल भी भगवान के भक्ति में रम गए, भक्ति रूपी करंट लग गई महाराज, और वो द्वारपाल भी प्रभु का नाम लेने लगे। नारायण नारायण नारायण
आप होत सब नारायण, आप होत सब नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो भगवान से शत्रुता करता है भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्तों से दुश्मनी करता है प्रभु उसको क्षमा नहीं करते। अब यह आवाज हिरण्यकशिपु ने सुना है और जैसे यह सुना तो आग बबूला हो गया। आहा, और उसी समय हिरण्यकशिपु दौड़ते दौड़ते उसी विद्यालय में आया। क्या देखा? सारे बच्चे हमारे शत्रु का नाम ले रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने भयंकर क्रोध किया, सारे असुरों को निर्देश दे दिया, जाओ प्रहलाद को जिंदा मत छोड़ना। प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंका, लेकिन प्रहलाद जी नाम लेना बंद नहीं किए। अग्नि में जलाने का प्रयत्न किया होलिका के माध्यम से, लेकिन प्रहलाद जी भजन करना उन्होंने बंद नहीं किया। विष का दुग्ध दिया है, लेकिन प्रहलाद ने भगवान का नाम लेकर पी लिया, बाल बांका भी नहीं हुआ। और एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को विद्यालय में लाकर, विद्यालय से दरबार में लाकर कहा, प्रहलाद जरा तुम ये बताओ कि तुम्हारी रक्षा कौन करता है? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी जो आपकी रक्षा करते हैं वही हमारी भी रक्षा करते हैं। हिरण्यकशिपु कहता, अच्छा ये बता कि तेरे परमेश्वर तुम्हारे भगवान कहाँ रहते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मेरे भगवान कहाँ नहीं रहते, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके यत्र तत्र स्थितो विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। हे प्रभु, हे पिताजी मेरे परमात्मा मेरे गोविंद कहाँ नहीं रहते, मेरे गोविंद सर्वत्र रहते हैं। जैसे ये कहा, हिरण्यकशिपु कहता, क्या इस खंभे में भी तुम्हारा भगवान है? कहा। जैसे ये शब्द कहा है, प्रहलाद जी कहते हैं, हाँ पिताजी यहाँ पर जितने भी खंभे हैं हर खंभे में मेरा प्रभु विराजमान है। जैसे ये शब्द कहा, हिरण्यकशिपु सिंहासन से नीचे कूदा, सामने वाले खंभ के सामने आकर प्रकट हो गया है। और उसी समय कहा, प्रहलाद सोच लो तुम, क्या इसके भीतर तुम्हारे प्रभु हैं? प्रहलाद जी कहते हैं, हाँ पिताजी इस खंभे में मेरे भगवान हैं। और उसी समय हिरण्यकशिपु ने मुष्टिका बांध करके देखते देखते उसी सामने वाले खंभ में प्रहार किया है, और उसी समय उसी खंभ को चीर करके भगवान नरसिंह प्रकट हुए। सारे देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है, जय जयकार किया है। श्री नरसिंह भगवान की जय हो। खंभ फाटो जरानो निकसो नर बाहर, रूप अति भयानक है, कड़ कड़ कड़ावे दसन जीव लग्न पावे। महाराज खंभ को चीर करके महादेव श्री नरसिंह प्रकट हुए और भगवान नरसिंह और हिरण्यकशिपु में भयंकर संग्राम हुआ है। जैसे चूहे बिल्ली आपस में खेल खेलते हैं ना, वैसा ही खेल भगवान ने प्रारंभ किया। प्रभु ने, सारे देवताओं ने प्रभु से निवेदन किया, प्रभु जल्दी मार मूर्ख खत्म करो और जल्दी आप प्रकट हो करके आओ। उसी समय भगवान नरसिंह जो अत्यंत क्रोध में हैं, ऐसे श्री प्रभु नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में बैठाया है। हिरण्यकशिपु जोर जोर से हंसने लगा, कहा कि हे हरि तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे। क्या वरदान मांगे हो? हिरण्यकशिपु कहता है हमें कहाँ मारोगे, ना अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा, कहाँ मारोगे? भगवान कहते देख तो अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है, तो घर की डेहरी पर है। हाँ,
हिरण्यकशिपु कहता अच्छा फिर भी तुम मुझे नहीं मार पाओगे, क्यों? हमने वरदान मांगा है, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। प्रभु ने कहा समय देख, यही समय है, यही समय है। इस समय को क्या कहते हैं? गोधूली बेला। क्या कहते हैं? ये समय ना दिन में है ना रात में है। ये रात है क्या? अभी दिन है क्या? ये क्या कहेंगे इसको संस्कृत में? गोधूली। और दिन की भाषा में शाम कहेंगे। प्रभु ने कहा हिरण्यकशिपु देख, ये दिन भी नहीं है, ये रात्रि भी नहीं है, ये गोधूली वेला है। इस समय बाल बाल गैया चरा के अपने घर आते हैं। हिरण्यकशिपु कहता उसके बाद भी तुम मुझे नहीं मार सकते, क्यों? ब्रह्मा ने वरदान दिया है, ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। कहां मारोगे? प्रभु ने कहा देख, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, तू मेरी गोद में बैठा है। हिरण्यकशिपु कहता फिर भी तुम मुझे नहीं मार पाओगे, क्यों? मैंने वरदान मांगा है 12 महीने में किसी भी महीने मेरी मृत्यु ना हो। भगवान ने कहा मैं जानता था तू ये बोलेगा, हाँ, और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए 13वां महीना पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया है। हिरण्यकशिपु कहता उसके बाद भी तुम मुझे नहीं मार सकते, क्यों? मैंने वरदान मांगा है ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से भी ना मरूं। तो कैसे मारोगे? प्रभु कहते ब्रह्मा मेरी सृष्टि में आता है, मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता। ब्रह्मा का मैं बाप लगता हूं, ब्रह्मा मेरा बेटा है। और ये नाखून देख, ये अस्त्र भी नहीं है, शस्त्र भी नहीं है। नाखून काटो दर्द नहीं होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा तो खून फेंक देगा, ब्लड निकाल देगा। प्रभु ने देखते देखते उन नाखूनों से नरशु हिरण्यकशिपु कहता उसके बाद भी तुम मुझे नहीं मार सकते, क्यों? मैंने वरदान मांगा है, न मैं नर से मरूं न मैं पशु से मरूं। कैसे मारोगे? प्रभु ने कहा हमें देखो, बताओ मैं कौन हूं? आधा शरीर नर का है और आधा सिंह का है। न मैं नर हूं न मैं पशु हूं, नर सिंह। प्रभु ने देखते देखते नाखूनों से छाती पकड़ी है, चीर दिया है, अतड़ियों को निकाल करके माला के रूप में गले में पहन लिया है। सारे देवी देवता कांप रहे हैं। प्रभु का ऐसा भयंकर क्रोध शांत कैसे होगा? सारे देवी देवता जयकार करने लगे, प्रभु अपना गुस्सा शांत कर लो, अपना गुस्सा शांत कर लो। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। नारद जी माता लक्ष्मी के पास आए, मैया चल करके अपने पति का क्रोध शांत कर दो। माँ लक्ष्मी कहती हैं स्वामी नारद जी आप चिंता मत करो, मेरे पति एक बार मेरा रूप देखेंगे पानी पानी हो जाएंगे। अच्छा माँ चलो मना लो, उनका गुस्सा शांत कर लो। मैया लक्ष्मी 16 श्रृंगार करके, हाँ, नथुनी बिछुआ, कानन में झुमका, मांग टीका बढ़िया लीपा पोती करके महाराज माँ लक्ष्मी सजी और घूंघट काट करके आरती की थाल लेकर के आई। और जैसे आरती जला करके माँ लक्ष्मी प्रभु नरसिंह की आरती के लिए अपना घूंघट ऊपर किया, नरसिंह प्रभु ने गर्जना की दहाड़ करी, मैया लक्ष्मी थाली पटक कर भाग गई। नारद जी कहते मैया भाग क्यों रही हो, क्या हुआ? माँ लक्ष्मी कहते ये मेरे पति नहीं है, मेरे पति तो शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग हृदयाम नगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। माँ लक्ष्मी वहां से गई, सारे देवी देवता परेशान कि प्रभु का क्रोध शांत कैसे हो। नारद जी कहते हैं एक उपाय है, क्या? गैया कितनी भी लात मारती हो, बछड़े को सामने कर दो, गैया लात मारना धीरे धीरे बंद कर देती है। प्रभु जिसके लिए अवतार लेकर आए हैं उसको सामने कर दो। सारे संतों ने प्रहलाद को सामने किया, प्रहलाद को देखते ही प्रभु रोने लगे हैं। हाँ, भगवान की आंखों में आंसू भर आए। प्रभु जैसे गैया बछड़े को चाटती हैं वैसे भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। और प्रभु कहते हैं प्रहलाद बोले प्यारे प्रिय अंग कोमल तिहारे, असुर ने मोर नाम एक गाने में, गिरी से गिरायो अग्नि में जलायो, गिरी से गिरायो अग्नि में जलायो, कमी राखी नहीं सताने में,
करुणा मुखार बिंदु चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो भक्त मोरी मोही देर भई आने में। प्रभु कहते हैं प्रहलाद हमें क्षमा कर देना, पहली बार मुझे आने में इतना विलंब हुआ है। क्या चाहते हो बोलो, जो भी तुम्हारे मन में मनोकामना है मांग लो, बैकुंठ मांगोगी तुमको हम वो भी देने को तैयार हैं। प्रहलाद कहते प्रभु मुझे बैकुंठ नहीं चाहिए, मेरे पिता की मुक्ति हो जाए, आप इतनी कृपा करो। प्रभु कहते हैं जिस पिता ने तुम पर इतने अत्याचार किए, तुम पर इतना तुमको दुख दिया, तुम उसका कल्याण मांग रहे हो। पुत्र प्रहलाद, तुम जैसा बेटा जिस घर में पैदा होगा ना, उसका कुल तो अपने आप ही तर जाएगा। और बात रही तुम्हारे पिता की मुक्ति का, तो इनको मैंने मारा है तो मुक्ति तो अपने आप हो गई है। और क्या चाहते हो? प्रहलाद कहते प्रभु मेरा मन रूपी पक्षी तुम्हारे चरणों में आकर के बिद जाए, तुम्हारे चरणों में आकर के रम जाए, कैद हो जाए, बस मेरी यही इच्छा है। मेरा मन तुम्हारे चरणों में आसक्त हो प्रभु, बस मेरी यही इच्छा है। प्रभु ने आशीर्वाद दिया, प्रहलाद को अद्भुत भक्ति दी है और प्रहलाद जी ने भगवान की परम भक्ति को प्राप्त किया है और अंत में परम पद को भी श्री प्रहलाद ने प्राप्त किया है। आगे चल करके इसी सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं, 10 अध्यायों में प्रहलाद की कथा है और 5 अध्यायों में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और गृहस्थ आश्रम की महिमा बताई है। सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई आश्रम है तो वो कौन सा आश्रम है? जोर से बोलो। हाँ, गृहस्थ आश्रम है। एक ने कहा महाराज, एक संत से गृहस्थ ने कहा महाराज अगर आप न होते तो गृहस्थ को शिक्षा कौन देता? संत कहते हैं हे गृहस्थी, अगर तुम न होते तो हम संतों को भिक्षा कौन देता? गृहस्थ धर्म से ही सभी धर्मों का पालन पोषण होता है। धन्यो गृहस्थाश्रम। मैं हर वर वधु को, हर ऐसे व्यक्ति को जो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, मैं उन सभी को व्यासपीठ के माध्यम से एक बात बताऊं, बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करें। गृहस्थ जीवन को बहुत ही विनम्रता के साथ जीना। गृहस्थ में जब प्रवेश करो तो एक पुत्र का भी धर्म होता है कि माता पिता के साथ पुत्र का कर्तव्य निभाए और एक पत्नी के साथ पति का कर्तव्य निभाए। हाँ? ब्याह के बाद कभी भी एक पुत्र ऐसा नहीं कर सकता कि तुम माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य को भूल करके मात्र तुम पति का ही कर्तव्य निर्वहन कर रहे हो। ऐसा करने वाला पुत्र जो है उसकी अधोगति हो जाती है, उसकी अधोगति हो जाती है, उसका पतन हो जाता है, उसका यश नष्ट हो जाता है, उसका तेज नष्ट हो जाता है, उसके कुल के पितर कभी संतुष्ट नहीं होते और आगे चल करके उसको बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। और इसीलिए एक पुत्र को माँ बाप के साथ पुत्र का धर्म निर्वहन करना चाहिए और एक पत्नी के साथ पति के कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। ये पुत्र का दायित्व है और एक पत्नी का भी कर्तव्य है। जब ससुराल जाओ ना, कभी भी ससुराल को तोड़ने का प्रयास न करो। हमें ससुराल को कैसे बनाना है, कैसे जोड़ कर चलना है, इसका प्रयास अवश्य करो। हाँ, इसका प्रयास अवश्य करो। हाँ, इसीलिए हर देवी को, हर वधु को और हर पुत्र को, हर व्यक्ति का यह परम धर्म है कि अपने परिवार को कैसे लेके चलना है। कभी आपके द्वारा माता पिता का अपमान न हो। एक पुरुष के लिए अनेक सारी तपस्या बताई है, लेकिन माताओं की तपस्या क्या है? सास ससुर की सेवा करना, हाँ, देवर की सेवा करना, परिवार का संरक्षण करना, एक बागवानी की तरह अपने परिवार को हरा भरा सींच करके रखना हर बहू का कर्तव्य होता है। इसीलिए हर बहू का देखो, ससुराल का भी कर्तव्य है कि बहू के मान सम्मान की हमेशा रक्षा होना चाहिए। कभी भी अक्सर क्या होता है, घर में कोई भी गलती होती है ना तो दोष बहू को ही मिलता है। गलती देवर करें दोष बहू को मिलता है, गलती ननद करें तो दोष बहू को मिलता है, गलती घर में कोई करे अंतिम में
बहू को ही उसको भुगतना पड़ता है, बहू को ही सुनना पड़ता है। लेकिन ससुराल का भी कर्तव्य है कि अपनी बहू के मान सम्मान की रक्षा करें। लेकिन बहू का भी कर्तव्य है कि अपने परिवार को कभी टूटने न दे, अपने परिवार को कभी मुरझाने नहीं दे। राहत भी अपनों से मिलती है, चाहत भी अपनों से मिलती है, अपनों से कभी रूठना नहीं, मुस्कुराहट भी अपनों से मिलती है, कभी अलग नहीं होना। और भाई भाई को भी मैं निवेदन करूं, कैसी भी स्थिति आ जाए, भाई भाई कभी अलग मत होना। पिता पुत्र के संबंध में कभी दरार मत पैदा होने देना। कथा से ये शिक्षा लेकर के जाओ, जो भी मलाल है उसको दूर करो, लेकिन पिता पुत्र के बीच में कभी मलाल नहीं होना चाहिए। अगर पिता कमजोर होता है तो पुत्र के गलत आचरण से। एक पिता अगर टूटता है, पिता अगर कमजोर होता है तो पिता अपने पुत्र के गलत आचरण से। इसीलिए एक पुत्र का भी कर्तव्य है कि अपने बाप का बल बने, अपने बाप की कमजोरी न बने, अपने माता पिता का बल बने, अपने माता पिता की कमजोरी न बने। इस विषय पर अवश्य अमल करने की आवश्यकता है। एक बार प्रेम से कहूं, गृहस्थ इंसान को फर्ज सिखाए, गृहस्थ इंसान को कर्तव्य सिखाए। गृहस्थ चले तो चलता जाए, गृहस्थ रुके तो कीचड़ में धस जाए, गृहस्थ में अवतार ले भगवान आए, गृहस्थ में कभी रावण सा शैतान भी आए। गृहस्थ दान धर्म पुण्य कमाए, ईश्वर से जुड़ता जाए, और गृहस्थ को कोई गुरु प्राप्त हो जाए तो गृहस्थ बल्ले बल्ले हो जाए। गृहस्थ को कोई सच्चा गुरु मिल जाए ना तो गृहस्थ जीवन कभी बिगड़ नहीं सकता। अक्सर माताओं के मन में एक शंका होती है, क्या हम हनुमान जी को स्पर्श कर सकते हैं कि नहीं, क्या हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं कि नहीं, क्या हम सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं कि नहीं। ये प्रश्न माताओं के मन में होता है। तो शास्त्रों के अनुसार वास्तव में माताओं को श्री हनुमान जी की पावन प्रतिमा का स्पर्श नहीं करना चाहिए। माताओं को ही नहीं, पुरुषों को भी श्री हनुमान जी की प्रतिमा का स्पर्श नहीं करना चाहिए। वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को भी गर्भगृह में प्रवेश करके, हनुमान जी ही नहीं, गर्भगृह में प्रवेश करके किसी भी देवता के प्रतिमा का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मूर्तियों को स्पर्श करने का जो अधिकार है वो मात्र अर्चक का है। अर्चक का अर्थ क्या है? पुजारी का है। और एक पुरुष को, एक स्त्री को भगवान की सेवा पुजारी के माध्यम से भगवान तक पहुंचाना चाहिए। यही शास्त्र का नियम है। क्योंकि गर्भगृह में मात्र अर्चक को ही प्रवेश करने का, आजकल वीवीआईपी दर्शन का एक पैटर्न चल गया है, जो कि ये बहुत बड़ा अपराध है। कभी भी गर्भगृह में पुजारी के अलावा, अर्चक के अलावा प्रवेश करने का अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो माता हो, स्त्री हो, किसी को भी भगवान के गर्भगृह में बिना आज्ञा के प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, और प्रतिमा को भी स्पर्श करने का अधिकार नहीं। आप कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, शरीर शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, हाँ कैसी अवस्था है, इसीलिए प्रतिमा को स्पर्श करने के लिए पहले विचार करना चाहिए। और बात रही सुंदरकांड और श्री हनुमान चालीसा का पाठ का, तो माताएं सुंदरकांड का पाठ और श्री हनुमान जी का पाठ कर सकती हैं। हाँ, स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, इसका ध्यान रखें। एक बार प्रेम से कहें राधे राधे। महाराज सप्तम स्कंद की कथा को श्रवण कराया, अष्टम स्कंद में प्रवेश किया। अष्टम स्कंद में गजग्राह की कथा को श्रवण कराया। गज को जीवन में बहुत कष्ट मिला। गज, ये कथा आपने सुनी होगी, जब गज पानी में डूब रहा था, हाँ, मगरमच्छ ने गज का पांव मुख में पकड़ लिया था, तो प्रभु ने हरि रूप में अवतार लेकर चक्र प्रकट करके मगरमच्छ का गर्दन काट करके गज को जल से मुक्त किया है। भगवान जीवन में कष्ट क्यों देते हैं? मैंने अभी आपसे कहा ना, जब जीवन में कष्ट आए तो चुपचाप सहते जाओ। क्या? बहुत ध्यान देना। भगवान कष्ट क्यों देते हैं? जब जीवन में कष्ट आए तो क्या करना है? चुपचाप उसको सहन करना है। सहना सीखो। बोले कितना सहे हम?
मन में प्रश्न आता है ना कि हम कष्ट कितना सहें, जितना भगवान सहवाएं उतना कष्ट सहो। मैंने अभी कहा ना, भगवान हमारे सामर्थ्य से ज्यादा हमें कष्ट नहीं देते। जितना हमारा सामर्थ्य है भगवान हमें उतना ही कष्ट देते हैं। जब जीवन में कष्ट प्राप्त हो तो समझ जाना कि पूर्व समय के पाप का प्रायश्चित हो रहा है और भगवान हमारे जीवन को निर्मल कर रहे हैं। जब चुपचाप कष्ट को सहन करते जाओगे तो भगवान की कृपा बहुत शीघ्र होने लगती है। इसीलिए चुपचाप सहते जाओ। जितना कष्ट सहन करोगे उतना ही आप महान बनोगे।